मैं नीलकमल राठौड़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ बॉटनी डिपार्टमेंट से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी पेपर से। आज का टॉपिक है पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, यानी लिविंग सेल में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिप्लिकेशन आर्टिफिशियली किस तरह किया जाता है, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करना, ये इसमें शामिल होता है। पॉलीमेराइजेशन किस प्रकार है या इसका एम्प्लीफिकेशन के लिए हाईली इक्विप्ड टेक्निक काम में ली जाती है, जिसको पीसीआर कहते हैं। इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि थर्मल रेजिस्ट हैं, इनमें थर्मल मल्टीप्लायर है, एम्पलीफायर्स हैं, थर्मल साइक्लर्स हैं, ये काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखें तो वो जो सैंपल है जिसका कि हमें एम्प्लीफिकेशन करना है वो लेते हैं। साथ ही इसमें अब हमें आवश्यकता होती है न्यूक्लियोटाइड्स प्राइम्स की। उसके साथ इसमें फर्दर ऐड करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होती है। तो जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट्स हैं, डीऑक्सीसाइटिडीन है, डीऑक्सी ग्वानोसिन है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स हैं। ये बहुत एक्टिव डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनकी ऐड करने की आवश्यकता होती है। साथ ही इस इक्विपमेंट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो फर्दर इनको ऐड करने के लिए, इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी। तो इस तरह के जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज हैं वो हीट स्टेबल होने चाहिए। यहाँ काम में लिए जाने वाले एंजाइम्स हैं डीएनए टैग पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज और पीएफयू पॉलीमरेज। ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, थर्मस कोकस लिथोरेसिस बैक्टीरिया से, पायरोकोकस फ्लूरियोसिस बैक्टीरिया से इन एंजाइम्स को प्राप्त किया जाता है। ये हीट स्टेबल है, लेकिन बहुत कॉमनली टैग पॉलीमरेज सेकंड काम में लेते हैं। साथ ही इसमें जब ये सीक्वेंस ऐड होते हैं फर्दर एक्सटेंशन में, तो कुछ मैग्नीशियम आयन है, डिटर्जेंट्स हैं, बफर सॉल्यूशन है, उनकी भी आवश्यकता होती है। तो ये सब रॉ मटेरियल्स उस थर्मल साइक्लर इक्विपमेंट में पहले से ही डाल दिए जाते हैं और ये 3 स्टेप में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसकी फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट है, उसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना। इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लगभग 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। डीएनए सेगमेंट्स जो कि डबल स्टैंडर्ड है अब सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एनालिंग। इस एनालिंग में दोनों स्ट्रैंड का जो थर्ड प्राइम है, उस थर्ड प्राइम पर डीएनए की लगभग 20 बेस पेयर्स का प्राइमर ऐड किया जाता है। इसे एनालिंग कहते हैं। इस एनालिंग में इसको जोड़ने में प्राइमर को जो टेम्परेचर है वो 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड है उनकी जो थर्ड सिरे की और प्राइमर ऐड हो रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन 3 से 5 डायरेक्शन में हो रही है। दोनों स्ट्रैंड पर प्राइमर जुड़ गया। ये एनालिंग है। अब थर्ड स्टेप आती है इसमें कि इस प्राइमर के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना टेम्पलेट के अकॉर्डिंग।
इस एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि हीट स्टेबल हो। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, तो जो प्राइमर का थर्ड OH सिरा है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं 5 एंड्स की ओर, ये डायरेक्शन रहेगा। ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ काम में लिया जाता है। इस टैक पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडिनोसिन, थायमिडीन, ये न्यूक्लियोटाइड्स अकॉर्डिंगली जो कि टेम्पलेट में सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार करते हैं और लास्ट में दोनों स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार हो गए, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार हो गई। इस तरह से ये 3 स्टेप डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, इस प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाता है और लगभग ये 20 से 30 बार इस प्रोसेस को इस इक्विपमेंट में, जो कि थर्मल साइक्लर है, इसमें 20 से 30 बार रिपीट किया जाता है। तो लाखों की संख्या में जो डीएनए का फ्रैगमेंट था उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। ये पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन कहलाता है। पीसीआर कितने प्रकार का होता है? ये जो टेक्निक है वो 3 प्रकार की टेक्निक है। स्टैंडर्ड पीसीआर, दूसरा है सिंगल साइडेड पीसीआर और तीसरा है इनवर्स पीसीआर। स्टैंडर्ड में जैसा कि नाम बता रहा है, हमें टेम्पलेट का जो 3rd प्राइम है और जो 5 प्राइम है उनकी सीक्वेंस पहले से ही पता होती है, यानी नोन सीक्वेंसेस होते हैं और 2 प्राइम के बीच में जो डीएनए का सेगमेंट है उसका पॉलीमराइजेशन इस स्टैंडर्ड पीसीआर में किया जाता है। जबकि जो सिंगल साइडेड पीसीआर है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करते हैं और एक ही प्राइम इसमें ज़रूरत होती है, एक ही प्राइमर इसमें, क्योंकि स्टैंड भी सिंगल है। नाउ इनवर्स पीसीआर में जो प्राइमर है उनके दोनों साइड जो डीएनए सेगमेंट्स हैं उनका पॉलीमराइजेशन किया जाता है। यदि हम पीसीआर में और जीन क्लोनिंग में डिफरेंस देखें तो पीसीआर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। बहुत कम समय में, बहुत कम क्वांटिटी में हमने सैंपल लिया है जिसके रिजल्ट्स हम मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं, लाखों में कॉपीज़ बन रही हैं कुछ ही घंटों में, यानी इनकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये जो उपकरण यहाँ इक्विपमेंट्स हम काम में लेते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, बहुत एडवांस हैं। जबकि जो जीन क्लोनिंग है ये ट्रेडिशनल मेथड था। यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है, लाइगेज है, साथ ही कैरियर डीएनए है, इनकी आवश्यकता होती है जो कि बहुत महंगे होते हैं। टाइम भी यहाँ क्योंकि कल्चर करना है तो 2 से 4 दिन या ज़्यादा भी लग सकते हैं, 1 वीक भी लग जाता है। ये मेन डिफरेंस था पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन में और जीन क्लोनिंग में। दोनों ही तरह से डीएनए सेगमेंट्स का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ये मेन डिफरेंस है। नाउ इसकी उपयोगिता क्या है पीसीआर की? पॉलीमेराइज चेन रिएक्शंस को जो डीएनए सेगमेंट्स हैं उनके जेनेटिक्स से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके डायग्नोसिस में, वायरस है, बैक्टीरियल डिजीज़ है इनके कंट्रोल में, क्रोमोसोमल मैपिंग में, मॉलिक्यूलर मैपिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में
फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें, साथ ही सेक्स डिटर्मिनेशन में, जीन थेरेपी में, ये पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस तरह से इन इक्विपमेंट से जो डीएनए है उनकी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती है और अलग अलग पर्पस में काम में ली जा सकती है। थैंक यू।